फिर तो टिकाऊ हो जाएगा तमोगुण रजोगुण, और सतोगुण गुप्त रहेगा। अगर हम बचा ले गए अपने को तो सतोगुण फिर आगे बढ़ा देगा। और जी तमोगुण जनित जो भजन में शिथिलता आती है और एक अपराध जनित शिथिलता आती है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि तमोगुणित जो शिथिलता आएगी वो थोड़े ही समय में परिवर्तित होकर वो भजन करने लगेगा, लेकिन अपराध जनित शिथिलता आएगी तो जब तक अपराध मुक्त नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं बन सकता। अंदर संकेत मिलते हैं ऐसे? हाँ, अपराध जनित जो भजन में उसमें जलन होती है, अशांति होती है। हाँ, जो तमोगुण जनित होती तो उसे समझ में नहीं आता, निद्रा प्रमाद आलस्य ये चीजें लगेंगी, लेकिन उसकी भजन प्रियता बनी रहेगी। तमोगुण है, भजन नहीं हो रहा, लेकिन भजन प्रियता कि हमसे भजन नहीं हो रहा, भजन प्रियता बनी रहेगी और थोड़ी देर में वो भजन प्रियता जागृत हो जाएगी। लेकिन अपराधी की भजन प्रियता ही खत्म हो जाएगी और भोग प्रियता और जलन और अशांति, एक चित्त में बहुत तरह के व्यवधान उपस्थित हो जाएंगे, और वो जब तक अपराध मार्जन नहीं होगा तब तक उसका भजन नहीं होगा। पर जी बहुत से साधक ऐसे आते हैं क्योंकि एकदम भजन की शिथिलता आ जाती है तो फिर क्यों अपराध बन गया, समझ भी नहीं आ रहा कि तमोगुण जनित मतलब शिथिलता है या मतलब तमोगुण जनित 2-3 घंटा 4 घंटा, इसके आगे नहीं। और 2-3 दिन तक अगर लगातार ऐसा अपराध, या तो 2 दिन 3 दिन तक, या तो भोजन अशुद्ध हो गया 2-3 दिन, और अगर इससे भी ज्यादा चलता है तो अपराध। तो महाराज जी क्या करें उस समय? हमें क्योंकि गुरुजनों तक पहुंच नहीं है कि हम पहुंच पाए, और मतलब 2-3 दिन तक समझ नहीं आ रहा, तो उस समय साधक क्या? देखो, जैसे तमोगुण बढ़ रहा है, हमको लग रहा है हमारे भजन में शिथिलता हो रही, उपवास एक दवा है। तुरंत उपवास करो, उपवास करते ही सत्वगुण आ जाएगा। हाँ, जो भोजन जनित या तमोगुण जनित भजन में कमी हो रही, उपवास से तुरंत ठीक हो जाएगा। 24 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास, जैसे आपको लगे उपवास करो, जल है, फल है, इससे काम चला लो, तो आप देखो आप सत्वगुण आ जाएगा। अगर इस पर भी भजन नहीं हो रहा तो आपका अपराध है। आप चिंतन करो, किसी न किसी संत महापुरुष के प्रति, कोई न कोई भक्त वैष्णव के प्रति आपकी गलत बात निकल गई, निंदा सुन ली या निंदा कर दी, और अगर आपको जानकारी लगती है कि हमारे द्वारा ऐसा हुआ, तो उस संत महापुरुष के चरणों में जाकर नमन करो, क्षमा याचना करो। अगर वो उनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो बहुत दूर हैं, तो मन से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो शांति मिल सकती है। और जी आपने एक बार परिक्रमा भी एक साधन बताया था कि परिक्रमा कर लो। रोग के अनुसार है, बुखार एक तरह का थोड़ी होता है, कई तरह के बुखार होते हैं, कई तरह के टेबलेट होते हैं, तो सबको एक ही बात थोड़ी होती है। जो जैसा मरीज सामने आया उसके लिए वैसी दवा होती है। अब सबके लिए परिक्रमा थोड़ी है। आप मान लो कोई ऐसा वृद्ध है, कोई ऐसा है, मान लो वृंदावन नहीं आ पा रहा है, अब वो कैसे कैसे वृंदावन की परिक्रमा, तो आप वही मन